हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज, ठीक है, जिसमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड हो। जो रिलेटिव लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले बात मैं क्लियर कर दूं, जो नेचर टर्म होता है कि किस तरीके का सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर वर्ड्स में जान लीजिए, ठीक है, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हाँ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास का आंसर है। जितने भी रिलेटिव लोअरिंग मतलब सॉरी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं, वो सारी की सारी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट की संख्या कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये जेई मेंस का PYQ। सेकंड क्वेश्चन है जेई मेंस का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं हमारे पास शो करते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन जो होगा +3 +5 +7 -1 0, ये सारे शो करता है। ब्रोमीन भी सारे के सारे शो करेगा, +3 5 7 -1 0। आयोडीन भी सेम करेगा हमारे पास। लेकिन ये जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, ये केवल दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक -1 अगर F रहेगा तो, और एक 0 अगर F2 रहेगा तो। और बाकी सारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये +3 5 7 -1 0 सारे शो करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन फ्लोरीन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि सर एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो फ्लोरीन भी नहीं शो कर रहा है, दो तो कम से कम शो कर ही रहा है। बिल्कुल, बट बाकी के कंपैरिजन में तो कम ही कर रहा है ना, इसलिए फ्लोरीन ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। ये कंपाउंड है, तो रिंग से डायरेक्ट अगर केवल सिंगल चेन हमारे पास डायरेक्ट अटैच रहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि IUP जो भी हमारे नंबरिंग उस तरीके से करेंगे। तो रिंग जो होगा हमारे पास वो क्या रहेगा, पेरेंट चेन रहेगा, PCC रहेगा, पेरेंट चेन। और बाकी सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। क्योंकि अगर आप इथाइल से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे फिर 3 3 देना पड़ेगा, इसलिए 1 यहाँ से करेंगे। ये कार्बन की बात करें, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाई 1,1 डाई मिथाइल, और ये होगा 3 इथाइल। तो इथाइल पहले आता है ना, तो 3 इथाइल, फिर 1,1 डाई मिथाइल, और ये 6 मेंबर्ड की रिंग है और साइक्लिक है, तो पहले यूज होगा साइक्लो, और 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, ठीक है। 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, गलत है, हेक्सीन गलत है, हेक्सेन हेक्सेन ये सही है। तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होने वाला। 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, हाँ सही है, यहाँ 1 इथाइल नहीं, गलत है, ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। द कंपाउंड गिवन बिलो इज, ये जो कंपाउंड गिवन है ये किस तरीके का है, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले एलिसाइक्लिक है, उसके बाद एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या है, sp3 है, तो ये नॉन प्लेनर होगा, तो एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक sp3 ये भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन कट हो जाएगा, और सी ऑप्शन। ए साइक्लिक का मतलब जो साइक्लिक ना हो, ये तो चारों तरफ से हर एक तरफ से क्लोज है, तो साइक्लिक तो होगा। तो ये साइक्लिक कह रहा है, तो ये साइक्लिक नहीं है, बचा एली साइक्लिक, तो ये, ठीक है, बस ए ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। पोलर कौन सा है, तो पोलर क्या होता है भाई, तो पोलर हमारे पास कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसा हमारे पास चार्ज सेपरेशन हो पाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी पोलैरिटी वहां पे जनरेट हो पाती है, दैट इज नोन एज द पोलर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट कैसे होगा, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट हो पाता है, राइट। अब एक मॉलिक्यूल गिवन है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों डबल बॉन्डेड है, तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में से कोई भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है।
तो ये तो पोलर होने से रहा। CHCl3, तो यहाँ देखते हैं एक हाइड्रोजन है और ये 3 क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्रेक होगा तो -1 और यहाँ पे +1 आएगा। ठीक है, तो चार्ज सेपरेशन हो पा रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी और डी की बात करेंगे, तो अगर किसी की भी ज्योमेट्री अगर परफेक्ट होती है, मतलब सराउंडिंग एटम अगर चारों के चारों सेम होंगे और है सेंट्रल एटम केवल एक रहता है, तो वो हमेशा ही क्या रहेगा, नॉन पोलर रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, परफेक्ट ज्योमेट्री जिसकी भी होगी, परफेक्ट ज्योमेट्री, परफेक्ट ज्योमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसमें एक केवल सेंट्रल एटम होना चाहिए और ऑल सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और लोन पेयर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए कि परफेक्ट ज्योमेट्री है हमारे पास। ठीक है, परफेक्ट ज्योमेट्री रहेगा तो वो हमेशा ही नॉन पोलर कहलाएगा, ध्यान रखेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। तो बचा कौन सा पोलर वाला, तो CH बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव सल्फर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने कंपाउंड्स में ये पता करना है। तो देखते हैं, जरा निकालते हैं। SO3 की बात कर रहा है, तो इसको x मान लीजिए, प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर +6, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं BaSO4, तो आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे SO4 पर -2 आएगा, बेरियम हटाएंगे तो यहाँ निकालेंगे, तो x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x बराबर +6, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर H2H2O7, तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो H2O7 पे -2 लिख सकते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऐसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे काफी ज्यादा, तो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, ये ब्रेक होगा -2, ये भी ब्रेक होगा -2, और ये ब्रेक होगा -1, और यहाँ भी ब्रेक होगा। तो यहाँ पे, तो ये 2 ऑक्सीजन की वजह से +2, यहाँ +1, फिर ये +2, तो 2 2 4 1 5 1 6, हाँ, तो इसका सल्फर पे कितना आ गया, +6 आ गया। तो सेम यहाँ भी सल्फर पे कितना आ जाएगा, +6। ठीक है, तो +6 तो नहीं चाहिए हमें। अब आगे क्या है, SOCl2, SOCl2, तो सल्फर को x मानिए, प्लस -2 इंटू 1, ठीक है, प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये तो 4 आ जाएगा, 4 ही चाहिए था ना। हाँ, तो एक कंपाउंड ये मिल गया SOCl2 वाला, SF4, ये तो देखने से ही लग जा रहा है। x प्लस -1 इंटू 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4, तो SF4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं H2H2O7, सॉरी H2O3 पर -2। ठीक है, तो सल्फर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सल्फर बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर O नेगेटिव और देन फिर O नेगेटिव। ठीक है, तो 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक है, ऑक्सीजन वाला एक एक मिलेगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये सल्फर कोऑर्डिनेट, ये तो डोनेट कर रहा है ना, तो डोनेट कर रहा है, तो ये डोनेट कर रहा है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ -2 और यहाँ +2। ठीक, मैंने अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। इस सल्फर पर आएगा, यहाँ -2 आया ना, तो +2, इस ऑक्सीजन के वजह से फिर +2। ठीक है, और इन दोनों के वजह से कितना आ जाएगा हमारे पास, +1 तो ये तो 6 आ जा रहा है, तो कितना हुआ, 1 2, केवल यही वाले हमारे पास जो कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, वही हमारे पास हो पाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, इथेनॉल गिव्स लुकास टेस्ट, यानी C2H5OH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से H पॉजिटिव आता है, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा, तो C2H5OH2 पॉजिटिव,
अब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन CH2 इथाइल। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन लग जाता है तो कार्बोकैटायन तो बन रहा है, तो लेट देगा ये लुकास से, बहुत लेट देगा लेकिन देगा, तो ये तो ट्रू माना जाएगा।